अंजू की जितनी कहानी है, जितनी हकीकत है, उससे कहीं ज़्यादा अफसाने हैं। जितने अफसाने हैं उतने फसाने हैं, जितने सच हैं उससे कहीं ज़्यादा झूठ है। अब एक झूठ आप समझिए ना, अंजू ने पहले ये कहा कि नसरुल्लाह से प्यार करती है, इस वजह से वो पाकिस्तान गई। एक और बात, पहले अंजू ने एक नई कहानी नहीं बताई, अब अंजू ने ये कहा धर्म के नाम पर हिंदुस्तानी पति अरविंद उन्हें परेशान करते थे। दानिश मेरे साथ में, दानिश, अंजू ने ये कहा कि धर्म के नाम पर हिंदुस्तानी पति जो है अरविंद उन्हें बहुत परेशान करते थे और वो ईसाई धर्म को मानती हैं और उन पर हिंदू धर्म अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता था। क्या लगता है आपको कि अंजू इतनी कहानियाँ जो गढ़ रही है उसमें कुछ सच्चाई होगी? सच्चाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगती, लेकिन कहानियाँ ज़्यादा इसमें मनगढ़ंत लग रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा था तो उसको कंप्लेन पहले करना चाहिए था। पहले इंडियन जो कानून है उसको, कानून के मुताबिक उसको जाना चाहिए था, पुलिस में जाती, कोर्ट जाती, कुछ कहती या पहले कोई ऐसा कुछ कंप्लेंट फाइल करती, ऐसा कुछ नहीं। अचानक से बगैर बताए पाकिस्तान निकल जाती है। पाकिस्तान से जब लौटती है तब वो बताती है कि उसका पति उसके साथ उसको प्रताड़ित करता था, उसको परेशान करता था। तो ये सब कहानियाँ बढ़ती रहेंगी, चलती रहेंगी, कहानियाँ रुकने वाली नहीं है। कहानी में हकीकत, चूंकि हम पत्रकार हकीकत ढूंढ लेते हैं, अंजू की हकीकत में पाकिस्तान सच है या भारत? भारत सच होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि अंजू इस वक्त जो भी बोल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ लफाजी और कहानी के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है दानिश, कुछ और भी मेरे कोलीग्स हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आकांक्षा एक मिनट आ जाइएगा, क्योंकि आकांक्षा मेरी वो कोलीग हैं जिन्होंने अंजू केस को बहुत तह तक देखा है, जाना है और समझा है। एक खबर आ जाई है कि अंजू पर सीमा हैदर को शक होने लगा है। सीमा हैदर के शक की वजह क्या है? सीमा हैदर को शक करना अंजू के ऊपर, ये मुझे एक्चुअली थोड़ा फ़नी भी लगता है। हालांकि आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि अंजू पाकिस्तान से आई हैं और जब वो पाकिस्तान से आई हैं उस समय उन्होंने दावा किया था कि वो वहाँ पर बहुत खुश हैं, पार्टियाँ चल रही थी, पाकिस्तान के लोग उन्हें बहुत प्यार कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ऐसी क्या वजह रही कि उनको वापस आना पड़ा? और अब वो वापस आई हैं तो शायद वो, हमें लगा कि 1-2 दिन के टूर पे आई हैं, शायद बच्चों से मिलने आई होंगी, चली जाएंगी, लेकिन उनका यहाँ पर छुपे होना, किसी से बात ना करना खुलकर, ये बहुत ही ज़्यादा संदेह उनके ऊपर हो रहा है इस समय, और ये जांच का विषय है। जांच का विषय तो है ही, वाकई में अंजू को लेकर के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जांच का विषय है। बालाजी मेरे साथ में है, बालाजी बालाजी से हम बाद में बात कर लेंगे। भारती मेरे साथ में। भारती, अंजू की लास्ट लोकेशन क्या है? क्या सोनीपत में है, राजस्थान में है, भीलवाड़ा में है, कहाँ पर है? सर, सोनीपत में उनकी लास्ट लोकेशन बताई गई है और जो भिवाड़ी पुलिस है उसने सोनीपत में उनसे पूछताछ भी की थी, जिसमें उनसे कुल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें उन्होंने बताया था कि वो पाकिस्तान अपनी मर्जी से गई थी, उनकी अपने पति के साथ अनबन होती थी, इस वजह से वो पाकिस्तान गई थी। उन्होंने शादी भी की और अपने बच्चों के लिए शायद वो वापस आई हैं, और उन्होंने बोला था कि वो ईसाई धर्म में मानती हैं और हिंदू धर्म की उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, और उन्होंने उनकी बेटी ने उनसे मुलाकात की थी, तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ उनकी बेटी ही उन्हें समझती है, और अब उनकी अरविंद से ये बात हो गई है और अरविंद का कहना है कि अब जैसा बच्चे चाहेंगे वैसा ही होगा। राहुल, अंजू ने एक नई कहानी गढ़ दी है। उनका ये कहना है कि ईसाई धर्म को मानती हैं और हिंदू धर्म अपनाने के लिए पति अरविंद उन पर दबाव डालते थे। क्या एक कहते हैं ना अंग्रेजी में फेस वैल्यू पर किसी पर विश्वास कर लेना, क्या अंजू विश्वास करने लायक है? सर, मुझे तो नहीं लगता विश्वास करने लायक है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ही मैंने अब तक नहीं देखी कि उसने कुछ सही करा हो। पहले पाकिस्तान गए, फिर वहाँ से वापसी, और अब बच्चों को छोड़ के तुम जो आदमी या जो औरत अपने बच्चों को छोड़ के चले जाए तो सर वो वैसे भी विश्वास करने लायक नहीं है। तो ये तो सर लगता नहीं मुझे। सर, मेरे न्यूज़ रूम के जितने भी कोलीग हैं जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की है, इधर आ जाइए प्लीज़, आप इधर आ जाइए, जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की है उनका मानना यह है कि अंजू विश्वास के काबिल नहीं है। कईयों का ये कहना है कि अंजू से ज़्यादा बेहतर तो सीमा हैदर हैं। सीमा हैदर कम से कम भारत में आई, भारत में रह करके उन्होंने जो धर्म अपनाया वो पूरी दुनिया के सामने बताया, कहानी नहीं बनाई। लेकिन अंजू, संदीप, अंजू इतनी कहानियाँ क्यों बनाती है?
ये तो मतलब बिल्कुल टॉपिक भले ही सेंसिटिव हो, मतलब गंभीर हो, लेकिन हास्यास्पद लग रही है, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों है। पहले तो वो लगी कि मोहब्बत में पूरी तरह से डूबी हुई है, प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है, हद से गुजर जाना है, ये वाली अंजू लगी। लेकिन जिस हिसाब से वो कुछ दिन उन्होंने अच्छे दिन भी वहाँ गुजारे, अच्छे दिन तो अंजू ने ही पाकिस्तान में गुजारे। हमने देखा था वो नज़ारा, वो तस्वीरें, ड्रोन की तस्वीरें जो आई थी और होटल और खाने पीने का जो था, तो वो सारी चीज़ें भी देखी। लेकिन अचानक से जो यू टर्न हुआ है वो वापस आ गई, तो हमने तो नहीं सोचा था। जिस हिसाब से वो गई थी और जितने खुश वहाँ पे नज़र आ रही थी, उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने यू टर्न लिया और भारत आ गई है, और अब जैसी खबरें आ रही है, खासतौर से जिस हिसाब से उन्होंने इंडिया न्यूज़ के हमारे सहयोगी को ही बताया था ऑफ द रिकॉर्ड या फोन पे कि वो गम के समंदर में डूबी हुई और फूट फूट कर रो भी रही थी, तो कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये अब अंजू या तो बेहद ही बहुत ही साफ दिल की महिला या लड़की जो भी कहे वो है, इतनी वो मतलब अंदर से इमोशनल है कि काफ़ी जल्दी हर्ट हो जाती है उनकी भावना, या फिर वो काफ़ी चालाक है कि भारत में अपने पति के साथ रही, फिर बच्चों का मोह भी नहीं रहा, वापस पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान से फिर भारत आ गई। इसका मतलब यह है कि सीमा हैदर की ज़बान से कहीं ज़्यादा सीमा हैदर के दिमाग को पढ़ने की ज़रूरत है। दिमाग में सीमा हैदर के क्या चल रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर को अगर पाकिस्तान से ट्रेंड करके भेजा गया, तब तो उसके दिमाग को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है तो भी समझने की ज़रूरत है, और अंजू अगर रिश्तों के मामले में धोखाधड़ी कर रही है तो भी जानने समझने की ज़रूरत है। अंजू को लेकर के जितनी जानकारियाँ होंगी इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप ज़रूर दें। नमस्ते।